चलो, आज मैं आप सभी बच्चों को शब्द समूह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह व्याकरण का जो पाठ है उसे थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी, जिससे आपको इन शब्दों को याद रखने में आसानी हो जाएगी। शब्द समूह जो होते हैं उसमें एक छोटा सा की दिया होता है जो हमें समझना होता है। कई बार वो की तो उन शब्दों में से समझ में आता है, कई बार वो पर्यायवाची शब्द होते हैं, कई बार संस्कृत शब्दों का ज्ञान हमें उसमें होना चाहिए होता है, तब जाकर आपको ये सारे शब्द याद रहते हैं या समझ में आते हैं। तो उसे कैसे याद रखना है वो भी एक छोटा सा टिप मैं देती हूँ आपको। जैसे कि कुछ शब्द अभी मैं पढ़ रही हूँ, शब्द समूह है जो कम ज्ञान रखता हो। कम ज्ञान, कम के लिए संस्कृत शब्द है अल्प, और ज्ञान के लिए ज्ञ यूज़ किया है, इसलिए कम ज्ञान रखता हो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अल्प ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत अल्प का मतलब कम होता है। दूसरा शब्द हम करेंगे, और दूसरा शब्द है जो दिखाई न दे, जिसे अदृश्य कहते हैं। अभी यहाँ की कैसे हैं देखिए, जो दिखाई न दे, ज़्यादातर शब्दों में जहाँ न आता है वहाँ अ से शब्द शुरू हो जाएगा, और देखना के लिए दृश्य, यह भी एक संस्कृत शब्दों से लिया हुआ वर्ड है, जहाँ से आपको अदृश्य, न के लिए अ जुड़ गया और देखने के लिए दृश्य जुड़ गया, इस तरीके से शब्द बन गया अदृश्य। जो दिखाई न दे वो अदृश्य, ऐसे शब्द हैं। अगला शब्द मैं आपको बताऊंगी, जो अपने स्थान से न डिगे। डिगना मतलब हिलना। जो अपने स्थान से न डिगे, अभी फिर से न आया है, इसका मतलब अ, और डिगे के लिए अडिग। जो अपने स्थान से हिलता नहीं है उसे अडिग कहा गया है या कहते हैं। जिसका मूल्य न आका जा सके, न के लिए अ, और मूल्य अमूल्य। देखिए कितना आसान हो जाता है जब आपको पता चल जाता है कि समूह में क्या की छिपी हुई है, और इससे आपको ये सारे शब्द याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आगे का शब्द हम पढ़ते हैं, जिसे न कहा जा सके। फिर से न आया है तो अ आ गया, और कहने के लिए हमारा शब्द है कथन। कथन शब्द जो है वो कहने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए जिसे न कहा जा सके वो अकथनीय। यहाँ पर ईय, यह प्रत्यय भी जोड़कर ये शब्द बन गया है अकथनीय। कुछ चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, जब आप शब्द बार बार पढ़ोगे और थोड़ी सी की भी आपको याद रहेगी तो आपको शब्द याद रहेंगे। अगला शब्द हम देखते हैं, जिसका वर्णन न किया जा सके। फिर से न आया है तो अ, वर्णन के लिए तो वर्णन ही है, अवर्णनीय। यहाँ भी ईय प्रत्यय जोड़कर यह शब्द बना है। कम भोजन करने वाला। फिर से कम आया है, जिसके लिए संस्कृत शब्द अल्प ये किया है, और भोजन के लिए आहार शब्द है, वो भी संस्कृत शब्द है, और ये दोनों संस्कृत शब्दों को मिलाकर हमारे पास एक नया शब्द बन गया, कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। अभी ये अल्पाहारी होता है, कई बार बच्चे अल्पहारी लिखते हैं। आजकल जो आपको प्रश्न आता है उसमें चॉइस आएगा, अल्पाहारी लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा, अल्पाहारी। और ये क्यों है अल्पाहारी, तो उसे समझने के लिए देखिए, अल्प प्लस आहार शब्द को जोड़ा है, आहार का आ मात्रा भी अल्पा में आ गया है और अल्पाहारी हो गया है। दूसरा, जिसके बराबर दूसरा न हो, यानी कि उस शब्द को फिर से न यानी अ से शुरू हुआ है, और दूसरे के लिए द्वितीय शब्द होता है संस्कृत में, अद्वितीय। ये अद्वितीय हुआ है। अब आपको और एक बताती हूँ, जहाँ ई, द्वितीय, ऐसी जो प्रत्यय लगे हैं वो बड़ी ई की मात्रा है। आप इन शब्दों को जब उच्चारण करते हो तब उच्चार करते हुए ही अद्वितीय ऐसे उच्चार करोगे तो बराबर आपके स्पेलिंग के साथ आपको शब्द मालूम हो जाएगा। जिसका कोई अंत न हो, फिर से न और अंत। अंत न हो, न के लिए अ, और अनंत, ऐसे वो शब्द हो गया। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, फिर से अ न के लिए, और अनुपम, उपमा के लिए अनुपम शब्द हो गया है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जो कुछ न करता हो,
खाली बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए अकर्मण्य शब्द है। न के लिए अ आ गया और कर्म इज काम, करना, है ना। तो अकर्मण्य ऐसे शब्द हुआ। जिसकी तुलना न की जा सके, न के लिए अ और तुलना अतुलनीय, यहाँ पर भी ईय ऐसा प्रत्यय जुड़ा है। फिर आगे का शब्द है जिसका मन अन्यत्र लगा हो, कहीं और हो, अन्यमनस्क। इसके लिए भी अभी ये अन्यमनस्क शब्द है, ये पढ़ती हूँ तो आपको याद आना चाहिए कि हमारी पुस्तक में काकी नाम का जो पाठ है उसमें विश्वेश्वर की अवस्था अन्यमनस्क हो गई है, क्योंकि उनका मन कहीं और लगा हुआ है। तो इस तरीके से जब भी हम शब्द पढ़ते हैं तो वो शब्द हम कहाँ पढ़े हैं, कहाँ आया है, ये भी अगर आपको याद आता जाएगा तो इट इज़ गुड कि आप उस चैप्टर के साथ जुड़ जाते हो फॉर सम टाइम एंड यू कम टू नो कि ये काकी शब्द में काकी पाठ में यूज़ किया गया वर्ड है अन्यमनस्क। अगला शब्द पढ़ती हूँ। अगला शब्द अल्पभाषी शब्द है, जो यहाँ पर जो कम बोलता हो, अल्प फिर से कम के लिए अल्प है और भाषा इस बोलना, यहाँ पर अल्पभाषी ऐसा शब्द किया गया है। आगे मैं आपको ऐसे शब्द बताती हूँ जहाँ पर कुछ पर्यायी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि आकाश को चूमने वाला या चूमने वाली इमारत होती है जिसे हम कहते हैं गगनचुंबी इमारत। आकाश के लिए गगन ये पर्यायवाची शब्द है और चूमने वाला को गगनचुंबी इमारत ऐसे हम उसे कह सकते हैं। दूसरा शब्द है जो चिरकाल तक ठहरे, चिर इज काफ़ी समय तक, बहुत सारे समय तक, चिरकाल सो चिर स्थाई और ठहरने के लिए स्थाई शब्द है। तो इस तरीके से इन दोनों शब्दों का मिलाप होकर चिरस्थाई ऐसा एक शब्द हमें प्राप्त हुआ है, मिला है। अगले शब्द है पानी में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं, अर्थात हम जानते हैं पानी के लिए जल ये पर्यायी शब्द है और रहने वाला के लिए चर, तो इसी तरह जलचर, भूचर, नभचर ऐसे तीनों भी शब्द हम यहाँ याद कर सकते हैं, क्योंकि जल, भू और नभ ये पर्यायी शब्द है और चर ऐड करने के बाद हमें उन प्राणियों को जो नभ में रहते हैं, पक्षी, उनको नभचर कहेंगे। जो भूचर हैं जो भूमि पर रहते हैं और जलचर जो पानी में रहते हैं, ऐसे जीव। अगला शब्द है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। सो जानने के लिए जिज्ञासु, जानना, और कोई भी प्रश्न जो मन में आते हैं जिससे हमें जानने की इच्छा होती है, और उन व्यक्तियों को हम कहेंगे जिज्ञासु, ऐसे ये शब्द बना है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे कुछ शब्द जहाँ जो थोड़े से अलग और हटके हैं, पर यहाँ पर भी ऐसे ही है जहाँ जन न हो, नी इस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं के लिए किया गया है। जैसे पहले मैंने कुछ शब्द आपको न के लिए अ रिप्लेस करने के लिए कहा, यहाँ पर न, जहाँ जन न हो, निर्जन, जन ही यूज़ किया है, पर नी यहाँ पर नहीं है, इसके लिए यूज़ किया निर्जन, ऐसे शब्द प्राप्त हुआ है हमें। वैसे ही जिसका आकार न हो, सो निराकार, नी फिर से न के लिए यूज़ किया है और आकार के लिए निराकार, ऐसे शब्द तैयार हुआ है। बिना किसी विवाद के, विवाद झगड़ा, वाद, इस तरह बिना किसी विवाद के, इसलिए शब्द है निर्विवाद। नी और व को छोटी की मात्रा रेफ डालेंगे और निर्विवाद ऐसा शब्द तैयार हुआ है। वैसे ही आगे एक शब्द है जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, फिर से न, नि और मम, ममता नहीं हो। अब ये भी शब्द जब मैं पढ़ती हूँ तो जिन बच्चों को एकांकी संचय पढ़ने के लिए है, उनके लिए संस्कार और भावना जो पहला पाठ है, उसमें संक्रांति काल की स्त्री जो माँ है वो अपने लिए कि काश मैं निर्मम होती, ऐसा उसने शब्द प्रयोग किया है। तो निर्मम शब्द उस पाठ में भी आया हुआ है। अगला शब्द मैं पढ़ूंगी वो है जिसका कोई आधार न हो, फिर से न आया है, यहाँ पर न के लिए निराधार, निराधार शब्द हमें मिलता है। आगे मैं एक ऐसा शब्द पढ़ रही हूँ जिसके आर पार देखा जा सके, जिसे पारदर्शी कहते हैं।
पारदर्शी, पार मतलब जिसके आर पार देखा जाए, और दर्शन के लिए दर्शी शब्द का प्रयोग किया है। हमें मिला नया शब्द पारदर्शी। अभी बच्चों आपको ये फिर से याद रहना चाहिए कि ये वो शब्द भी हमें किसी पाठ में आया है। किसी को भी याद हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये किस पाठ में शब्द आया है, और मैं फिर आपको बताऊंगी। अगर नहीं किसी को याद आता है पारदर्शी शब्द किस पाठ में, किस बुक में आया है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आगे कुछ ऐसे शब्द हैं, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, खाना, मांस, मांसाहारी, फिर से आहार शब्द को जोड़कर आया है। उसी तरह जो शाक, शाक और सब्जी खाता है उसे शाकाहारी शब्द। सो एक ही शब्द में हम कैसे मांसाहारी और शाकाहारी शब्द सीख जाते हैं। सो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पाठ है व्याकरण का, उस पर 1 मार्क का प्रश्न आता है। और आप सभी बच्चों को आई होप कि मैंने जो टिप दी है वो टिप आपको काम आएगी, और आप उस तरीके से जल्दी ये सारे शब्दों को याद कर सकोगे। विश यू ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन। बाय।